आप इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट हैं, क्या इसकी वजह से कोई मसला तो नहीं पेश हुआ आपको? ये तो साजिद भाई से ही बनता है, दोनों हम साजिद मुझे भाई, तो बहुत मसला रहा सारी जिंदगी। मुझे बेतहाशा दफा बैन बैंड भी हुए, बहुत दफा बैन हुआ, बहुत दफा बैन हुआ और बहुत दफा निकाला गया, बहुत दफा किया, लेकिन बोलना तो जरूरी है ऑफ कोर्स। और आपको मिलता ही पैसा उसका है। हाँ। और आप चाहते हैं कि बाउंड्रीज को क्रॉस करें, कोई वरना हर आदमी वही कर रहा है, स्टेरियोटाइप। थोड़ा पुश तो करें। तो आपको भी दरखास्त है कि हाफिज साहब आप खुल के बोला करें, डरे ना, आपकी शक्ल से लग रहा है। अच्छा ऐसा है सर कि वाकई में मैं भी खुला के बोल ही लेता हूँ, लेकिन एक अंदाज भी होता है बोलने का। अगर किसी को ये लगे कि यार ये तो तनकीद इसलिए कर रहा है कि इसके पीछे कोई एजेंडा है, तो वो जाहिर बात है कोई एक्शन भी लेते हैं। लेकिन अगर उनको ये लगे कि यार तनकीद इसलिए कर रहा है कि यहाँ बनती है, तो फिर कोई एक्शन नहीं होता। तो ऐसा हालात इतने बुरे नहीं है, कुछ भी कहने पकड़ लें, ऐसा नहीं है। कभी भी आप खुल के बोले हाफिज साहब जो भी दिल में है। मैं तो कहता हूँ आप अभी निकल जाओ हाफिज साहब, अभी निकल जाओ, बस सीना चाक कर रहे हो। अगला बोल, ये कब बोला था फैसला, बोल के लब आजाद है तेरे, बोला था ना, बोल के लब आजाद हैं तेरे। वो आजाद लबों का कोई और मतलब ना समझे, अपने लब लेके घूम रहे हो वो जगह जगह। एक मिनट, मुझे लगता है हाफिज साहब की शादी भी नहीं हुई। सर हुई नहीं यार, इतना शर्मिंदा और इतना शरीफ शादीशुदा मर्द कम देखा गया। कैसे मासूम देखा। लब जब तक आजाद हो, लब आजाद हो ठीक है, आजाद ख्याल ना हो ना, लब आजाद हो बस। नहीं आजाद ख्याल हो तो यहाँ ना रहें, पतली गली पड़ के दुबई शुबई निकल जाएंगे। थैंक यू सर, ताली होनी चाहिए हाफिज साहब। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हबीबा। हबीबा क्या करती हैं? ग्रेजुएशन पार्ट 2। वेरी नाइस। सवाल सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने 35 इयर्स इंडस्ट्री में काम किया है और तब से लेके अब तक कुछ चेंजिंग आई है और मज़ीद क्या चेंजिंग आनी चाहिए? देखिए, आप अगर दुनिया में नहीं रहती तो आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ में चेंजेस आ गई है। मेरे ज़माने में ये जो सेल फोन था उसका तो, जब मेरे ज़माने से, जब हम छोटे थे, हाँ, हमने तो टच सिस्टम को देखा नहीं, एक फ़ोन हुआ करता था। हाँ। अगर किसी एक लड़की को फ़ोन करना है तो 10 दफ़ा उसके बाप से पहले बात करनी पड़ती। जी 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 जी। तो कम से कम ये तो बड़ा डिफरेंस आ गया अब सेल फोन का कि डायरेक्ट आप बात कर लेते। खातून ने जो सवाल पूछा वो इंडस्ट्री के हिसाब से भी था कि इंडस्ट्री क्या इवॉल्व हुई या नॉर्म्स हुई? शदीद इन्वॉल्व हुई है। बहुत अच्छे बच्चे, देखिए आजकल के बच्चे क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप का है। हमारे ज़माने में तो बेटा एक पीटीवी हुआ करता था और उसमें आधा घंटे का एक बस कार्टून चला करता था। अब तो कार्टून का पूरा चैनल है, एक नहीं है 10 है। हाँ, अब और जो बाकी लोग आ रहे हैं वो भी कार्टून लग रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा मतलब है आपके पास एक्सेस है, आप लोगों के पास एक्सेस है, और ख़वातीन को स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी लोग आपको कहें कि हमारे यहाँ तरक्की हुई है, ख़वातीन को हम अभी तक एक ख़ास ज़ाविये से देखते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है। और हमारे पड़ोस मुल्क में तो उनको मना ही कर दिया है तालीम से, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही। अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप ही को ठीक करनी पड़ेंगी। तो आप लोगों को आपका दौर आया है। अब आप देखें जो ड्रामे भी हैं उसमें हमारे जैसे अदाकारों की ज़रूरत नहीं है, अब तो ख़वातीन चला रही हैं हर चीज़। तो आप लोगों को अब टेक ओवर करना ही करना है, क्योंकि आपकी वजह से कम पीस फैलेगा। मर्दों का ये जो पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें हैं ये तशद्दुद पे एंड करती हैं। अब थोड़ी देर बाद ये मुझसे बदतमीज़ी करेगा, मैं इसे मारूंगा, ये लड़ पड़ेंगे।